22 साल पहले कारगिल की पहाड़ियों पर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी। कारगिल युद्ध की शुरुआत मई में हुई थी और इसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इस युद्ध में भारतीय सेना ने विजय हासिल की थी और कारगिल में भारतीय तिरंगा लहराया था। 26 जुलाई 1999 को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस युद्ध में भारत की जीत का ऐलान किया था। तब से हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो आइए इस विजय दिवस पर हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कारगिल युद्ध में शामिल रही विजयी भारतीय सेना की रेजिमेंट 141 के सैनिक अरुण पटेल से। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आज कारगिल विजय दिवस है। 22 साल पहले आज ही के दिन भारतीय सेना के वीर जवानों ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई को जीता था और एक जो बड़ा एरिया था जिस पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा किया था उसे मुक्त कराया था। उस कारगिल युद्ध में हमारे सैकड़ों वीर जवान शहीद हुए थे, तो सैकड़ों जो है घायल हुए थे और कुछ ऐसे जवान हैं जो आज देश की शान बढ़ा रहे हैं, जिन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लिया था। ऐसे ही एक जवान हमारे साथ में है जो हमारे शहर इटारसी के हैं, ये है अरुण पटेल। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान उनकी ज्वाइनिंग कैसे हुई और वो युद्ध किस प्रकार लड़ा गया। ये सारी बातें करते हैं अरुण पटेल जी से। तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। अरुण जी, जिस समय कारगिल युद्ध प्रारंभ हुआ उस समय आपकी सेवा जो है कितने समय की हो गई थी, बताएं, और किस प्रकार आपने उसमें हिस्सा लिया? जी, सर्वप्रथम तो मैं आज कारगिल विजय दिवस के दिन कारगिल युद्ध में शहीद वीरों को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामना और बधाई देता हूं। मेरा इनरोलमेंट आर्टिलरी के अंदर भोपाल से मेरी शुरुआत हुई, जहां की मैंने अपना फिजिकल और लिखित परीक्षा पास करते हुए आर्टिलरी के अंदर इनरोल किया, जिसमें 1998 में मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग की मैंने। उसके उपरांत 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हो गया, उसी दौरान मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी थी और बहुत सारे मेरे जैसे न्यू सैनिकों को बुलावा आया और मेरी जो पोस्टिंग है पहली वो 141 फील्ड रेजिमेंट में हुई, जो कि उस समय कारगिल में तैनात थी और मैं उस रेजिमेंट का एक हिस्सा बना और उस रेजिमेंट के साथ मैंने कारगिल युद्ध में योगदान दिया। अरुण जी, कितने समय तक ये युद्ध चला और लंबे समय तक ये युद्ध चला है और उस युद्ध में क्या विशेष संस्मरण थे जो आप आज तक आपको याद हुए होंगे, वो हमें बता देंगे? जी, यह युद्ध लगभग 2 महीने चला। ये मई 1999 में शुरू होकर जुलाई के महीने में ख़त्म हुआ, जिसमें कि आर्टिलरी का जिसका मैं हिस्सा रहा हूँ उसकी एक अहम भूमिका रही, जिसमें कि उसने अपनी अचूक और विध्वंसक गोलाबारी के दौरान, जिसमें कि उसने रिकॉर्डेड 41,000 राउंड फायर किए और दुश्मनों को एक अपूर्ण क्षति पहुंचाई। फलस्वरूप हमें विजय श्री प्राप्त हुई और इसमें जो है कि मेरी रेजिमेंट को एक
बड़े अवार्ड से नवाजा गया, कारगिल विक्टर नाम दिया गया। आप पर गर्व है इटारसी नहीं पूरे नर्मदांचल को। अपने नर्मदांचल से और भी कुछ वीर सैनिक आपके साथ थे जिन्होंने कि कारगिल युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं उस युद्ध में किसी भी प्रकार से दी हो। जी हाँ, इटारसी से लोकल से तो मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन भोपाल, रीवा, सतना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के सैनिकों ने इस युद्ध में अपना योगदान दिया और विजय श्री को प्राप्त किया। अरुण जी, जब आप युद्ध के मैदान में थे उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था कि आप देश की एक बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, और जब आप वो लड़ाई जीत गए और लड़ाई जीतने के बाद शासकीय सेवा से तो आप सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन आज आप कैसा महसूस करते हैं और वर्तमान हालात में देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी, जब मैं कारगिल युद्ध के दौरान कारगिल सेक्टर में था तो वो सब कुछ मेरे लिए एक नया सा था। जब पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी होती थी तो शुरुआतों में तो बहुत डर लगता था कि कैसे गोले आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम उससे अनभिज्ञ थे। लेकिन धीरे धीरे जब युद्ध चरम पर आ गया तो इसकी आदत सी पड़ गई। रिकॉइल का एक आवाज़ आती है बिल्कुल कूं करके, जो कि अरे बड़ी मनमोहक सी लगने लगी बाद में। और ऐसा कोई वहाँ पे भय नहीं होता है, क्योंकि भय का माहौल ही नहीं होता वहाँ पर। सभी सैनिक होते हैं और एक वहाँ पर अच्छा महसूस किया हमने। एक युद्ध देखा जिसकी कि हर एक सैनिक को रहता है कि मेरे जीवन काल में या मेरी नौकरी के दौरान मैं एक आध योगदान ऐसा रहे देश के लिए जिसे कि मैं कभी भूल ना पाऊँ। तो कारगिल युद्ध वैसा मेरे लिए रहा। कारगिल युद्ध उसके बाद में मैं जब आर्मी से रिटायर्ड हुआ तो मैंने एक सैनिक की भूमिका निभा चुका था। जब मैं अपने जिले में गृह क्षेत्र में वापस आया तो मैंने यहाँ के किसानों की माली हालत देखी और मेरा मन हुआ कि मैं नौकरी नहीं करके किसान संगठन को ज्वाइन करूं। और आज मैं क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन में युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूं और संगठन के माध्यम से किसानों की सेवा कर रहा हूं। तो वही पहले आप युद्ध के मैदान में देश के लिए लड़ रहे थे और आज खेतीहर क्षेत्र में खेती के मैदान में रहकर किसानों के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर आपको लगता है? दोनों एक समान है या इसमें कुछ अलग अलग अंतर आपको लगता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। वैसे तो जय जवान जय किसान ये जो नारा है, इसमें वाकई में जवान और किसान इन दोनों की जो है देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अपनी अपनी जगह दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और सेना में रहने के सेना और सैनिक और जवान और किसान में जो अंतर है वो है, सेना में भी जी तोड़ मेहनत की जाती है, खेती में भी जी तोड़ मेहनत की जाती है। सेना में भी जान का खतरा रहता है और किसानी में भी जान का खतरा रहता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात सेना के साथ ही है कि आपको ये निश्चित होता है कि मुझे 1 तारीख को पेमेंट मिल जाएगी, और किसानी में ये निश्चित नहीं होता कि आपको पैसा कब मिलेगा, कितना मिलेगा। तो यहाँ पे किसानों का जो भविष्य है वो सिक्योर नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि किसानों को भविष्य सिक्योर होना चाहिए, सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, किसानों का भविष्य भी सिक्योर होना चाहिए। इसके लिए सरकार को डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो किसानों के लिए एक आयोग बनाया, जैसा कि गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए आज तक के 7 आयोग बने और उनका प्रतिफल आज वो भोग रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं उनके पास हैं और अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन किसानों के साथ ऐसा नहीं हो पाया। एक आयोग बना, वो भी लागू नहीं हो पाया सही तरीके से। तो सरकार से मेरी अपील है कि सबसे पहले डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसको पूर्ण तरह से लागू की जाए, ताकि किसान परिवार भी अपना भरण पोषण और अपने बच्चों का लालन पालन अच्छे तरीके से कर सके। जो देश के युवा हैं उनके लिए आपसे एक संदेश जानना चाहते हैं कि भले ही युद्ध के मैदान में नहीं हो, कहीं भी हो, मतलब देश सेवा आर्मी से हटके भी की जा सकती है क्या? क्या संदेश रहेगा आपकी? जी हाँ,
देश सेवा कई तरीके से की जा सकती है। जरूरी नहीं कि आप सेना के माध्यम से ही या पुलिस फोर्स के माध्यम से ही देश की सेवा कर सकते हैं। आपको देश की सेवा आज बढ़िया ओलंपिक चल रहा है, इटारसी का एक बंदा विवेक सागर उसमें बढ़िया भारतीय हॉकी टीम में खेल रहा है, वो भी एक देश की सेवा कर रहा है। किसान जो है, किसानों को भी अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी शारीरिक मेहनत करके अच्छा किसान बनना चाहिए। किसानी भी जो है देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की 67% आबादी जो है किसानी करती है और वो देश के लिए बड़ा योगदान है। तो आप देश की सेना में रहकर, किसान बनकर, मजदूर बनकर किसी भी रूप में देश की सेवा कर सकते हैं और हमें उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अरुण जी विजयाना न्यूज इटारसी से जुड़े, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत और कारगिल दिवस पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये थे कारगिल युद्ध के एक जाबाज योद्धा अरुण पटेल जी, जिन्होंने उस युद्ध में हिस्सा लेकर पूरे राष्ट्र का नाम तो गौरवान्वित किया ही है, लेकिन हमारे इटारसी अनुभाग के साथ ही संपूर्ण नर्मदांचल के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि कारगिल विजय युद्ध के एक योद्धा आज भी हमारे बीच में हैं और वे ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने उस आर्मी की सेवा में रहते हुए देश के लिए मैदानी लड़ाई लड़ी और आज जब वो आर्मी की सेवा से आ गए हैं तो खेतीहर क्षेत्र में रहकर किसानों के लिए, किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये और अच्छी बात है। तो युवाओं को इनसे एक संदेश मिलता है कि देश की सेवा किसी प्रकार से की जाती है। आर्मी में रहकर भी देश की सेवा की जा सकती है और खेतीहर क्षेत्र में रहकर भी किसानों की आवाज़ उठाकर भी देश की सेवा की जा सकती है। इस प्रकार अरुण पटेल के साथ ही हम उन सब जो आज पूरे देश में कहीं ना कहीं इस प्रकार अरुण पटेल जी के समान जो किसी न किसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, उन सबको भी कारगिल विजय दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं। अपने वरिष्ठ सहयोगी मंगेश यादव के साथ गिरीश पटेल, विजयाना न्यूज, इटारसी। तेरे